भारत के इतिहास में अगर किसी नारी का नाम साहस, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है, तो वो नाम है रानी लक्ष्मीबाई। एक ऐसी वीरांगना जिसने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी और ये साबित कर दिया कि जब मातृभूमि की रक्षा की बात आती है, तो भारत की नारी भी रणभूमि में किसी से कम नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। बचपन से ही मनु का स्वभाव अलग था। जहां उस समय लड़कियां घर के कामों तक सीमित रहती थीं, वहीं मनु को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला का गहरा शौक था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। पेशवा के संरक्षण में मनु को ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण मिला जो उस समय बहुत कम लड़कियों को मिलता था। मनु घोड़े पर बैठकर तलवार चलाती थीं, निशानेबाजी करती थीं और कुश्ती भी सीखती थीं। कम उम्र में ही मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया गया। विवाह के बाद उनका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी बनने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला। वे प्रजा के दुख सुख को समझती थीं और एक जिम्मेदार शासिका की तरह राज्य चलाती थीं। कुछ वर्षों बाद रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बालक अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। इस गहरे दुख के बाद राजा गंगाधर राव भी बीमार रहने लगे। मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राव, ताकि झांसी का उत्तराधिकारी बना रहे। लेकिन अंग्रेजों की नज़र पहले से ही झांसी पर थी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का कानून लागू किया, जिसके अनुसार गोद लिया हुआ पुत्र राजा का वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। इसी बहाने अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने का फैसला कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका खुलकर विरोध किया और साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि आने वाले संघर्ष का ऐलान था। 1857 में जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। झांसी की जनता, सैनिक और महिलाएं सभी रानी के साथ खड़े हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद सेना का नेतृत्व किया। वे पुरुषों की तरह कवच पहनती थीं, घोड़े पर सवार होकर युद्ध करती थीं और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाती थीं। उनका घोड़ा बादल भी इतिहास में अमर हो गया। अंग्रेजों ने झांसी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। तोपों की गर्जना, गोलियों की आवाज और युद्ध का भयानक दृश्य हर तरफ था, लेकिन रानी तनिक भी नहीं डरी। कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांध लिया और तलवार हाथ में लेकर युद्ध किया। यह दृश्य देखकर अंग्रेज सैनिक भी हैरान रह गए। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने किले से कूदकर घोड़े पर सवार होकर निकलने का साहसिक निर्णय लिया और कालपी पहुंची। वहां उन्होंने तांत्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। अंतिम युद्ध 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास हुआ। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। वे गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने दुश्मन के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने एक साधु के पास अपने प्राण त्यागे ताकि अंग्रेज उनके शरीर का अपमान न कर सकें। इस प्रकार एक वीरांगना ने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई भले ही शरीर से चली गई हों, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई हमें ये सिखाती हैं कि देशभक्ति उम्र, लिंग या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। जब बात स्वाभिमान और आज़ादी की हो, तो हर भारतीय के दिल में रानी लक्ष्मीबाई की आग जलनी चाहिए।